हेलो दोस्तों, मैं राजा स्वागत करता हूं आपका आरसी क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जनपद उत्तरकाशी और ये इसका द्वितीय भाग होगा। तो प्लीज़ आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे यमुनोत्री के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, उत्तरकाशी जिले में स्थित यह पवित्र स्थान गंगोत्री से ठीक पश्चिम, उत्तरकाशी से 131 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 6 किलोमीटर ऊपर कुलिंद पर्वत है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि कुलिंद पर्वत किस जनपद में है, तो उत्तरकाशी, जिस कारण यमुना को कालिंदी नदी भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है कि यमुना का पर्यायवाची शब्द बताओ, तो क्या हो गया आपका कालिंदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, कालिंदी पर्वत बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, तो कालिंदी पर्वत आपका बंदरपूछ पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बंदरपूछ पर्वत श्रेणी कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद। कालिंदी पर्वत कहाँ है, उत्तरकाशी जनपद। नेक्स्ट पॉइंट, बंदरपूछ पर्वत नाम पड़ने का कारण यह है कि लंका विजय के बाद हनुमान जी ने, ठीक है, श्रीमुख पर्वत, ठीक है, चौखंबा पर्वत या श्रीमुख पर्वत की इस श्रृंखला पर तप किया था, अतः इसे क्या कहा गया, बंदरपूछ कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए इसमें 1850 में यमुनोत्री मंदिर का निर्माण किसने करा था, आपका सुदर्शन शाह ने। ठीक है, तब ये क्या था, एक लकड़ी का मंदिर था। और 1919 में एक पक्का मंदिर बनाया गया, और किसने बनाया, आपका प्रताप शाह ने। और मंदिर किस नदी के किनारे है, तो यमुना के बाएं तट पर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यमुनोत्री मंदिर आपके किस नदी के तट पर स्थित है, तो यमुना नदी के बाएं तट पर स्थित है आपका यमुनोत्री मंदिर। और इसका पुनर्निर्माण किया आपका जयपुर की महारानी गुलेरिया। ठीक है, पूछा जा सकता है कब करा, आपका 19वीं सदी में। नेक्स्ट पॉइंट आपका इसमें, यमुनोत्री मंदिर के कपाट शीतकाल में ठंड व बर्फ गिरने के कारण बंद हो जाते हैं, और ग्रीष्म काल में प्रतिवर्ष वैशाख शुक्ल की तृतीया को खोले जाते हैं। ठीक है, और इसी दिन माँ यमुना की डोली खरसाली गांव से यमुनोत्री धाम पहुंचती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए, इसका शीतकालीन पूजा स्थल, यमुनोत्री मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल खरसाली गांव का सोमेश्वर देवालय है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, खरसाली पर्वतीय स्थापत्य शैली में यह गांव पत्थर एवं लकड़ी की नक्काशी हेतु बहुत प्रसिद्ध है। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यमुनोत्री के समीपवर्ती तीर्थ। सबसे पहला आपका देखिए सूर्य कुंड। सूर्य कुंड में पहला पॉइंट आपका मंदिर के ऊपर की ओर स्थित एक गर्म जल का कुंड है। अगला कुंड आपका तप्त कुंड, ये आपका सूर्य कुंड के नीचे स्थित है। अगला कुंड आपका गौरी कुंड। गौरी कुंड देखिए इसे उमा कुंड भी कहते हैं। अगला आपका सप्तऋषि कुंड, जो यमुनोत्री से 6 किलोमीटर आगे है। और ऐसे आपका देखिए मुखार बिंदु, इसमें पॉइंट आपका सूर्य कुंड के समीप 2 धाराएं फव्वारों के रूप में यहाँ निकलती है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सूर्य कुंड कहाँ है, तप्त कुंड कहाँ है, गौरी कुंड कहाँ है, सप्तऋषि कुंड कहाँ है, मुखार बिंदु कहाँ है, तो कहाँ आपका ये उत्तरकाशी जनपद में स्थित। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे यहाँ के प्रमुख घाट। सबसे पहला आपका देखिए मणिकर्णिका घाट, उसके बाद आपका जड़ भरत घाट, उसके बाद आपका केदार घाट। ठीक है, उसके बाद आपका त्रोटकाचार्य घाट। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, मणिकर्णिका घाट कहाँ है, केदार घाट कहाँ है, जड़ भरत घाट कहाँ है, ठीक है, त्रोटकाचार्य घाट कहाँ है, तो उत्तरकाशी जनपद में यमुनोत्री के पास स्थित है। अगला प्रमुख स्थल आपका दोस्तों इसमें देखिए धराली। धराली में पहला पॉइंट है मार्कंडेय ऋषि का यहाँ पे आश्रम था। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपका शिव पार्वती जी का मंदिर भी स्थित है, और साथ साथ में कल्प केदार मंदिर भी यहाँ स्थित है। अगला तीर्थ है आपका देखिए, या अगला स्थल आपका जंगला। ठीक है, नेलांग घाटी का रास्ता यहाँ से पड़ता है। नेलांग घाटी मैंने आपको बताया है, इसको हम क्या कहते हैं, पहाड़ का रेगिस्तान कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि नेलांग घाटी को हम क्या कहते हैं, पहाड़ का रेगिस्तान। ये भी पूछा जा सकता है कि पहाड़ का रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो उत्तराखंड। ठीक है, और किसको कहते हैं हम, नेलांग घाटी, और किस जनपद में पड़ता है आपके, उत्तरकाशी जनपद में। तो अगला प्रमुख स्थल है आपके देखिए इसमें बाड़ाहाट। इसमें सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ एक प्राचीन शक्तिपीठ है, और यहाँ आपका एक त्रिशूल गड़ा है। नेक्स्ट पॉइंट, त्रिशूल को 12 शक्ति के रूप में देखा और जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्कंद पुराण में भी आपका इसका वर्णन किया गया है, किसका, बाड़ाहाट का। नेक्स्ट पॉइंट, प्राचीन काल में यह शहर बाराह के नाम से जाना जाता था, और कालांतर में देखिए आपका बाराह, ठीक है, अपभ्रंश होकर क्या हो गया, आपका बाड़ाहाट हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है आपका देखिए दोस्तों इसमें हर की दून। ठीक है, यह दून, दून का मतलब है आपका समतल घाटी, उत्तरकाशी से 176 किलोमीटर दूर स्थित है, और इसे हम क्या कहते हैं, रवाई क्षेत्र भी कहते हैं।
तो हर की दून को हम क्या कहते हैं, रवाई क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर आपका जोधार ग्लेशियर व ठीक है वारसू घाटी स्थित है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि वारसू घाटी किस जनपद में है, तो उत्तरकाशी में, और जोधार ग्लेशियर किस जनपद में है, तो उत्तरकाशी जनपद में है। नेक्स्ट पॉइंट, इस क्षेत्र के इष्ट देवता ठीक है समसु मतलब शिवजी हैं, किंतु समसु की पूजा ठीक है दुर्योधन के रूप में की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा भी जा सकता है। दोस्तों अगला स्थल आपका देखिए बड़कोट। बड़कोट इसका प्राचीन नाम है आपका राजगढ़ी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़कोट का प्राचीन नाम राजगढ़ी। ठीक है, बड़कोट किस जनपद में पड़ता है, उत्तरकाशी। नेक्स्ट पॉइंट, बड़कोट के पास भद्रकाली मंदिर पौंटी में स्थित है, और साथ साथ में यहाँ पर एक शिव गुफा भी स्थित है, और साथ में यहाँ पर आपका धुंधकाणी पानी कुंड भी स्थित है। अगला स्थल आपका दोस्तों इसमें पुरौला। ठीक है, पुरौला को हम क्या कहते हैं, हर की दून का प्रवेश द्वार कहते हैं। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हर की दून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं, पुरौला को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निकट ही आपका माउतड़ गांव है। ठीक है, कौन सा गांव है, माउतड़ गांव है, जिसे हम क्या कहते हैं, पर्यटकों का गांव भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है। और यहीं पे आपका गोविंद वन्य जीव अभ्यारण्य भी स्थित है। ठीक है, देखिए उत्तराखंड का सबसे पुराना वन्य जीव अभ्यारण्य है, स्थापना 1 मार्च 1955। ठीक है, 1 मार्च 1955 पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम पर इसका नामकरण हुआ है। देखिए मैंने आपको एक नेशनल पार्क अलग से वीडियो बना रखा है, उसमें देखिए आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया है। अगला पॉइंट है दोस्तों आपका इसमें महावृक्ष की समाधि। ठीक है, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, टोंस घाटी में किरोली नामक स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष खड़ा था। ठीक है, इसे 15 अगस्त 1989 को ठीक है 1989 को नापा गया था, जिसकी ऊंचाई थी आपका 61 मीटर, और यह वृक्ष आपका 2007 के तूफान में गिर गया था। और वर्तमान में देखिए इस वृक्ष की यहीं पर क्या बनाई गई है, समाधि बनाई गई है। दोस्तों अगला स्थल आपका मोरी। उत्तरकाशी का एक प्रमुख हिल स्टेशन है आपका मोरी, और टोंस नदी के तट पर बसा है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मोरी किस नदी के तट पर है, टोंस नदी, और उत्तरकाशी का एक प्रमुख हिल स्टेशन। यह आपका कैंपिंग, हाइकिंग और रिवर राफ्टिंग हेतु अनुकूल माना जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट आपने इसमें याद रखना है, इचारी बांध या इचारी डैम, यह आपका टोंस नदी पर बनाया गया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इचारी बांध कौन से जनपद में है, उत्तरकाशी, और कौन सी नदी, टोंस नदी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, किंवदंती के अनुसार यह राक्षसी शूर्पणखा के आंसुओं से बनी एक झील थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपका दुर्योधन मंदिर, यह आपका पांडव काल में माना जाता है, और क्या आपका ये लकड़ियों से बना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लूनागढ़, क्रीक और नेटवाड़, यह आयताकार लकड़ी से निर्मित मंदिर है। ठीक है, जो दर्शनीय है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जैकहॉल, यह एक दर्शनीय स्थल है आपका मोरी में। तो अगला प्रमुख स्थल आपका चिन्याणी शोण। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट, भागीरथी के तट पर टिहरी झील की सीमा से लगा एक नगर है। ठीक है, तो चिन्याणी शोण किस नदी के तट पर है, भागीरथी नदी के तट पर, और टिहरी झील से लगा एक नगर है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भागीरथी नदी में बना स्टील का आर्च ब्रिज, यहाँ देखिए एक दर्शनीय स्थल है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका देखिए इंपॉर्टेंट, इसमें आपने याद रखना है, चिन्याणी शोण हवाई पट्टी। कौन सी हवाई पट्टी, चिन्याणी शोण हवाई पट्टी, जिसका नया नाम क्या है आपका, माँ गंगा हवाई पट्टी। ठीक है, आपका यहाँ आपका चिन्याणी शोण उत्तरकाशी में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे जिले के प्रमुख मंदिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपने ध्यानपूर्वक सुनना है, प्रॉपर नोट्स भी तैयार करने हैं। सबसे पहला दोस्तों आपका विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर आपका परशुराम द्वारा स्थापित माना जाता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ स्थित है, उत्तरकाशी, और किसके द्वारा बनाया गया था, परशुराम जी द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा इसका पुनर्निर्माण किया गया था, और 1857 में देखिए सुदर्शन शाह की पत्नी रानी खनेती ठीक है क्रांति द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। इस मंदिर की शैली आपकी कत्यूरी शैली। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मंदिर का बाहरी आवेश ठीक है 1910 में दौलत राम चैरिटी ट्रस्ट द्वारा बाबा काली कमली के सहयोग से बनाया गया था। दोस्तों अगला पॉइंट आपका शक्ति स्तंभ। ये देखिए आपका विश्वनाथ मंदिर के सामने स्थित है, और यहाँ आपका देखिए एक प्राचीन त्रिशूल है, जिसकी ऊंचाई कितनी है आपका 21 फीट, और इसमें देखिए ब्राह्मी और संक लिपि में आपके लेख प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो लिपि कौन कौन सी है, ब्राह्मी और साथ में संक लिपि। और इस त्रिशूल में देखिए 3 श्लोक उत्कीर्ण है। पहले श्लोक में देखिए, प्रथम श्लोक में गणेश्वर नरेश द्वारा शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। तो देखिए जो 3 श्लोक उत्कीर्ण है, उसमें प्रथम श्लोक में
गणेश्वर नरेश द्वारा शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। द्वितीय श्लोक में गणेश्वर के पुत्र, ठीक है, श्री गुह का उल्लेख है। ठीक है, तो द्वितीय श्लोक में गणेश्वर के पुत्र श्री गुह का उल्लेख है। और तृतीय श्लोक में राजा गुह के शत्रुओं पर विजय करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो 3 श्लोक हैं। पहले श्लोक में देखिए गणेश्वर नरेश द्वारा शिव मंदिर के निर्माण का उल्लेख किया गया है। सेकेंड श्लोक में देखिए गणेश्वर के जो पुत्र हैं श्री गुह का उल्लेख मिलता है। और थर्ड श्लोक में देखिए जो राजा गुह के शत्रुओं के, ठीक है, शत्रुओं पर विजय करने का उल्लेख प्राप्त होता है। दोस्तों अगला मंदिर है आपका कंडार देवता मंदिर। इसमें पहला पॉइंट है अष्ट धातु से निर्मित कंडार देवता की यहाँ मूर्ति स्थापित है। ठीक है, कंडार देवता का मंदिर किस जनपद में है? उत्तरकाशी। और यहाँ देखिए अष्ट धातु से निर्मित कंडार देवता की मूर्ति स्थापित है। और यहाँ मकर संक्रांति में मेले का आयोजन होता है। नेक्स्ट मंदिर आपका केदार मंदिर। ठीक है, यह आपका केदार घाटी में स्थित है और यह एक वैष्णव पीठ है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए मणिकर्णिका घाट। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि मणिकर्णिका घाट किस जनपद में है? उत्तरकाशी। यह आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो मणिकर्णिका घाट किस नदी के तट पर है? गंगा नदी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें नदी के मध्य में आपका मणिकर्णिका शिला है। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है मणिकर्णिका शिला कहाँ है? उत्तरकाशी में। नेक्स्ट पॉइंट इसमें पितृपरायण हेतु पिंडदान की यहाँ मान्यता है। दोस्तों अगला मंदिर है आपका लक्षेश्वर मंदिर। इसमें पहला पॉइंट आपका देखिए स्वयंभू शिवलिंग लक्षेश्वर का संबंध पांडव काल से माना जाता है। अगला प्रमुख मंदिर है देखिए उत्तरकाशी में रेणुका देवी मंदिर। इसमें पहला पॉइंट मुख्य रूप से हिमाचल के नाहन में 1814 में निर्मित देखिए परशुराम की माता को समर्पित यह मंदिर है। तो देखिए रेणुका देवी मंदिर मुख्य रूप से हिमाचल के नाहन में 1814 में निर्मित हुआ था और परशुराम जी की माता को समर्पित था। ठीक है, उत्तरकाशी के नाकुरी एवं सरनौल में देवी के मंदिर स्थापित हैं। दोस्तों अगला मंदिर है आपका पोखू देवता मंदिर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि पोखू देवता मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी में। और ये न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, और मुख्य मंदिर आपका नेटवाड़ में स्थित है। अगला मंदिर आपका महाकालेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में स्थित भागीरथी नदी के बाएं, ठीक है, जोशियाड़ा क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ आपका पत्थर का शिवलिंग है। तो महाकालेश्वर मंदिर उत्तरकाशी में आपका भागीरथी नदी के बाएं तट पर जोशियाड़ा क्षेत्र में स्थित है। अगला मंदिर देखिए माँ कुटेटी देवी मंदिर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है माँ कुटेटी देवी मंदिर कहाँ है? उत्तरकाशी। यह मंदिर भी आपका भागीरथी नदी के बाएं तट पर स्थित है और ऐरावत पर्वत की चोटी पर स्थित है। ठीक है, ऐरावत चोटी की पर्वत पर स्थित है। और साथ साथ में यहाँ क्या था देखिए ऐरासूगढ़ का किला भी था। ठीक है, पूछा भी जा सकता है। तो ऐरावत पर्वत में कौन सा किला था? ऐरासूगढ़ का किला। तो अगला मंदिर है आपका इसमें रघुनाथ मंदिर। रघुनाथ मंदिर में सबसे पहला पॉइंट आपका देखिए यह गैर बनाल गांव में बड़कोट में स्थित है। इस मंदिर की शैली है यामुन शैली। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है रघुनाथ मंदिर की शैली बताएं, यामुन शैली। ठीक है, गैर बनाल गांव में बड़कोट में स्थित है। और एक प्रसिद्ध मेला देखिए देवलांग मेला। ठीक है, रघुनाथ मंदिर में देवलांग मेले का आयोजन किया जाता है। अगला मंदिर आपका कालिया नाग मंदिर पुरौला के सरबड़ियाल में स्थित है। अगला देखिए आपका बाबा बौखनाथ मंदिर, यह आपका भटिया गांव बड़कोट में स्थित है। दोस्तों अगला मंदिर आपका मंजियाली का सूर्य मंदिर। इसका स्थानीय नाम आपका देवरी मंदिर। देखिए मंजियाली का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है पूछा जा सकता है? उत्तरकाशी जनपद में। और स्थानीय नाम देवरी मंदिर। इस मंदिर की शैली पुष्पक शैली। और यह मंदिर आपका कमल नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पूसा या मूसा नाम से सूर्य जी की आराधना होती है। अगला पॉइंट आपका देखिए संतोखी घाटी उजेली। ठीक है, संतोखी घाटी उजेली उत्तरकाशी से लगा एक शहर है। और यहाँ देखिए देश विदेश के संतों का जमावड़ा लगा रहता है। ठीक है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? संतों की घाटी भी कहते हैं। नेक्स्ट मंदिर आपका दोस्तों इसमें चौरंगी नाथ मंदिर। इसमें पहला पॉइंट चौरंगी खाल में सिद्ध गुरु चौरंगी नाथ बाबा का प्रसिद्ध मंदिर है। ठीक है, और इसका मूल स्थान देखिए चौन्याल गांव में है। अगला मंदिर आपका देखिए रिंगाली देवी मंदिर। रिंगाली देवी मंदिर ठीक है डुंडा गांव में जाड़ भोटिया समुदाय की देखिए आराध्य देवी आपका रिंगाली देवी। दोस्तों नेक्स्ट मंदिर आपका कमलेश्वर मंदिर। कमलेश्वर मंदिर रामा शेराई पट्टी पुरोला में स्थित है। ठीक है, और आज की क्लास का हमारा लास्ट पॉइंट है जयपुर मंदिर। तो जयपुर मंदिर देखिए कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। मुख्य बाजार उत्तरकाशी में ये मंदिर स्थित है। और 22 अगस्त 1901 में मूर्तियों की स्थापना की गई थी।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जयपुर धर्मशाला नाम से भी यह विख्यात है आपका जयपुर मंदिर, और इस मंदिर के कर्मचारियों को राजस्थान सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। तो जयपुर मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तरकाशी में, और जो यहाँ कर्मचारी हैं उनको राजस्थान सरकार द्वारा वेतन दिया जाता है। और मूर्तियों की स्थापना कब हुई यहाँ? 22 अगस्त 1901 को। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद।